क्या सूर्य नमस्कार के आसन और नमाज की मुद्राएं एक जैसी होती हैं? कम से कम यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ तो ऐसा ही मानते हैं और ऐसा कहकर उन्होंने एक नई बहस भी छेड़ दी। एक दिन पहले लखनऊ में एक कार्यक्रम में योगी आदित्यनाथ ने कहा कि नमाज सूर्य नमस्कार की ही तरह है। सूर्य नमस्कार में जितने आसन और मुद्राएं हैं वो मुस्लिम बंधुओं के नमाज पढ़ने की क्रिया से मिलती जुलती हैं, लेकिन समाज तोड़ने वालों ने योग का प्रचार इस तरह नहीं होने दिया। अब योगी के इस बयान पर बहस छिड़ गई है। सूर्य नमस्कार और नमाज पर योगी आदित्यनाथ के बयान पर किसने क्या कहा, यह हम आपको दिखाएंगे, लेकिन पहले हम आपको दिखाते हैं सूर्य नमस्कार के आसन और नमाज की मुद्राओं में क्या क्या समानताएं हैं। हमने सूर्य नमस्कार और नमाज की मुद्राओं की तुलना की और ये पाया कि नमाज की कुछ मुद्राएं सूर्य नमस्कार के आसनों से मिलती हैं। सूर्य नमस्कार में हमारे जितने आसन आते हैं, आप सबको अगर देख लें तो हमारे मुस्लिम बंधु जो नमाज पढ़ते हैं, आप देखते होंगे उससे मिलते जुलते हैं। तो जो फिजिकल एक्टिविटीज उसमें होती हैं उससे हमारा पेट, हमारी पीठ और हमारी पूरी बॉडी की एक्सरसाइज होती है। सूर्य नमस्कार में भी ऐसा होता है। सीएम योगी स्वामी रामदेव ने सूर्य नमस्कार और नमाज में समानता की बात कही और इस पर भले ही बहस छिड़ गई हो। किसी का कहना है कि सूर्य नमस्कार और नमाज में कोई समानता नहीं है, तो किसी ने कहा कि दोनों में कुछ समानताएं हैं, इसीलिए हमने इसकी तहकीकात करने की कोशिश की। हम आपको बताते हैं योग के किन आसनों और नमाज की किन मुद्राओं में मेल दिखता है। नमाज शुरू करने का सबसे पहला आसन कियाम का आता है। इसमें नमाजी सीधा खड़ा होता है। इस आसन में उसके दोनों पांव एक दूसरे से मिले होते हैं और वो अपने दोनों हाथों को सामने अपनी छाती से कुछ नीचे रखता है। उसके हाथों की हथेलियां एक दूसरे के ऊपर होती हैं। वहीं सूर्य नमस्कार का पहला आसन प्रणाम आसन है। इसमें सूर्य नमस्कार करने वाला व्यक्ति मैट के किनारे पर खड़ा हो जाता है, अपने दोनों पंजे एक साथ जोड़कर रखता है, पूरा वजन दोनों पैरों पर समान रूप से डालता है, अपनी छाती फुलाता है और कंधे को ढीला रखता है। सांस लेते हुए दोनों हाथ बगल से ऊपर उठाता है और सांस छोड़ते हुए हथेलियों को जोड़ते हुए छाती के सामने प्रणाम मुद्रा में ले आता है। नमाज का दूसरा आसन रुकू है। इसमें नमाजी थोड़ा आगे की ओर झुक जाता है और अपने दोनों हाथों को अपने घुटनों पर रख देता है। नमाज का यह आसन योग के आसन अर्ध उत्तानासन से काफी मिलता जुलता है। इस आसन के जरिए व्यक्ति को अपनी कमर की मांसपेशियों को दुरुस्त करने में मदद मिलती है। नमाज पढ़ने के इस आसन में नमाजी जमीन पर एक कपड़ा बिछाते हैं और उस पर घुटनों के बल बैठ जाते हैं। इसके बाद वो अपने माथे को जमीन पर लगाते हुए अपने शरीर को पूरा मोड़ लेते हैं ताकि उनकी नाक जमीन पर स्पर्श करे। वहीं बलासन करने वाला शख्स भी पहले वज्रासन की स्थिति में बैठता है, फिर शरीर को आगे की ओर झुकाकर सिर को जमीन से लगाता है। नमाज में एक अवस्था कादा भी है। इसमें नमाजी घुटनों के बल बैठ जाता है, पंजों को पीछे फैलाकर एक पैर के अंगूठे को दूसरे अंगूठे पर रख देता है। ठीक उसी तरह जिस तरह वज्रासन में व्यक्ति अपने नितंबों को पंजों के बीच रखता है और एड़ियां कूलों की तरफ रखता है। इस आसन में बैठते समय हथेलियों को घुटनों पर रखा जाता है। आपको दिखाते हैं नमाज और सूर्य नमस्कार को लेकर आखिर विवाद क्यों हुआ। सूर्य नमस्कार में हमारे जितने आसन आते हैं, आप सबको अगर देख लें तो हमारे मुस्लिम बंधु जो नमाज पढ़ते हैं, आप देखते होंगे उससे मिलते जुलते हैं। वो इतनी बड़ी कुर्सी पर बैठे हैं तो उनको ऐसी अटपटी बातें नहीं बोलनी चाहिए। एक दूसरे के साथ कितना बेहतर समन्वय है, लेकिन कभी उसको जोड़ने का प्रयास नहीं किया है। दोनों में जो कॉमन चीजें हैं वो लोगों के सामने अगर लाई जाएं तो ये एक अच्छा कदम है। यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने सूर्य नमस्कार और नमाज में समानता की बात कही। उन्होंने कहा कि अगर ध्यान से देखें तो सूर्य नमस्कार में किए जाने वाले आसन और नमाज पढ़ने के समय की जाने वाली शारीरिक क्रियाएं काफी मिलती जुलती हैं, लेकिन योगी के इस बयान पर बहस छिड़ गई है। कुछ मुस्लिम धर्मगुरु योगी को इस बयान के बाद इस्लाम के बारे में अपनी जानकारी दुरुस्त करने की सलाह दे रहे हैं, तो कुछ इस बयान को सबका साथ सबका विकास के नारे से जोड़कर देख रहे हैं। सूर्य नमस्कार करते हैं,
सूर्य नमस्कार में हमारे जितने आसन आते हैं, जितनी मुद्राएं आती हैं, उसमें जो बंद आप लगते हैं, उसमें प्राणायाम की जो क्रियाएं हैं, आप सबको अगर देख लें तो हमारे मुस्लिम बंधु जो नमाज पढ़ते हैं, आप देखते होंगे उससे मिलते जुलते हैं। यूपी के सीएम के तौर पर शपथ लेने के बाद ही योगी आदित्यनाथ ने साफ कर दिया था कि उनकी सरकार में धर्म या जाति के आधार पर किसी के साथ कोई भेदभाव नहीं होगा। उनकी सरकार सबका साथ, सबका विकास के रास्ते पर चलेगी। लेकिन खांटी भगवाधारी, हिंदुत्व के पोस्टर बॉय कहे जाने वाले योगी आदित्यनाथ के बारे में फिर भी ये सवाल पूछे जाते हैं कि उनकी सरकार अल्पसंख्यकों से कैसा रवैया करेगी। लखनऊ में बुधवार को शुरू हुए 3 दिन के योग महोत्सव में योगी ने इसी सवाल का जवाब देने की कोशिश की। उन्होंने कहा कि हिंदुस्तान की मिट्टी में गंगा जमुनी तहजीब रची बसी है। सूर्य नमस्कार और नमाज की क्रियाओं में काफी समानता है, लेकिन अब तक इसे कभी सामने लाने की कोशिश नहीं हुई। कुछ लोगों को जोड़ योग में नहीं, भोग में विश्वास है, तो स्वाभाविक रूप से वे योग में विश्वास कैसे कर सकते हैं? जिन्होंने समाज को तोड़ा है, जाति, मत, पंथ, मजहब के आधार पर बांटा है, वे कैसे योग में विश्वास कर सकते हैं? जिस तरह से नमाज पढ़ते हैं तो उसमें हम भगवान का सजदा करते हैं, उनको प्रणाम उपासना करते हैं, और साथ साथ में जो फिजिकल एक्टिविटीज़ उसमें होती हैं उससे हमारा पेट, हमारी पीठ और हमारी पूरी बॉडी की एक्सरसाइज होती है। सूर्य नमस्कार में भी ऐसा होता है। इधर योगी ने सूर्य नमस्कार और नमाज में समानता की बात कही और उधर इस पर बहस छिड़ गई। योगी के बयान को लेकर मुस्लिम धर्मगुरुओं में ही अलग अलग प्रतिक्रियाएं आने लगी। किसी का कहना है कि सूर्य नमस्कार और नमाज में कोई समानता नहीं है, तो किसी ने कहा कि दोनों में फर्क तो है, लेकिन इस तरह दोनों मजहबों में मेल मिलाप की बातें अच्छी हैं। नहीं, बिल्कुल गलत बात है। इसका मतलब उनको इस्लाम की कोई जानकारी नहीं है। सूर्य नमस्कार के टाइम आप हाथ जोड़ते हैं, उसमें नमाज में कहीं हाथ जोड़े जा रहे हैं? आप उसमें आसमान की तरफ देखते हैं, किसी नमाज में आसमान की तरफ मुसलमान देखते हैं? मुसलमानों की नज़र नीचे रहती है। योगा का कोई आसन मुसलमानों की नमाज से मेल नहीं खाता। सूर्य नमस्कार और नमाज में ज़रूर फ़र्क है, लेकिन बहरहाल अगर एक्सरसाइज के दौरान दोनों में जो कॉमन चीज़ें हैं वो लोगों के सामने अगर लाई जाएं तो ये एक अच्छा कदम है। मुसलमानों को बिल्कुल डरने की जरूरत नहीं है। वो योगी जी से न डरें, जो उनके लीडर हैं, क्या नाम उनका, ओवैसी और डॉक्टर अयूब, इन लोगों से डरें। सवाल यह है कि योगी सूर्य नमस्कार और नमाज को लेकर जो बात कह रहे हैं उसमें कोई सच्चाई है? क्या सूर्य नमस्कार और नमाज में वाकई में कोई समानता है? क्या सूर्य नमस्कार के आसन और नमाज में की जाने वाली शारीरिक क्रियाएं एक जैसी हैं? या फिर यह आदित्यनाथ सरकार का सबको साथ लेकर चलने का संकेत वाला बयान है? अब मामला जो भी हो, लेकिन योगी के इस बयान पर विरोधियों के सुर भी अलग अलग दिख रहे हैं। कोई योगी के अतीत की याद दिला रहा है तो कोई स्वागत कर रहा है। The Uttar Pradesh Chief Minister was made the Chief Minister only to stoke controversies, and all of us know his past, we know his reputation, and we know his record. So this is nothing surprising. अगर मुख्यमंत्री महोदय ने कुर्सी पर बैठने के बाद में जब इन पद्धतियों का सम्मान करना शुरू किया है, तो मुझे उम्मीद है कि वो भावनाओं का भी सम्मान करेंगे। योगी की छवि कट्टर हिंदूवादी नेता की है। चुनाव के दौरान उन्होंने कड़वी बातें भी की, लेकिन अब उन्होंने कह दिया है कि चुनाव खत्म तो नेगेटिविटी भी खत्म हो गई। यही वजह है कि अब उन्होंने हिंदू मुस्लिम एकता की बात की है। नमाज और सूर्य नमस्कार में समानता को लेकर छिड़ी बहस में एनसीपी और जेडीयू ने यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ पर हमला बोला है। माजिद मेमन ने आदित्यनाथ को नसीहत देते हुए कहा कि सीएम को धर्म का प्रचार नहीं करना चाहिए। मुख्यमंत्री का कर्तव्य, चाहे वो किसी भी धर्म के हों, चाहे वो किसी भी जात पात के हों, वो जब हाकिम बन जाते हैं इतने बड़े राज्य के, जैसे उत्तर प्रदेश है, देश का सबसे बड़ा राज्य है, तो जाहिर है उनकी जिम्मेदारी सबके तय होती है, न कि सिर्फ एक पर्टिकुलर धर्म या एक पर्टिकुलर जात के लिए। और न तो वो प्रीस्ट का काम करें कि वो अपने धर्म का प्रमोट करें। अगर उन्हें अपने धर्म को प्रमोट करना है, प्रीचिंग करना है, तो वो मंदिरों में जाके करें और अपने ऑर्गेनाइजेशन में कर सकते हैं, लेकिन मुख्यमंत्री की कुर्सी पर बैठकर वो धर्म का प्रचार न करें। एकता की और बांटने का काम करेंगे तो कथनी करनी में तो फर्क है ना।
जामा मस्जिद के शाही इमाम सैयद अहमद बुखारी ने कहा कि यूपी के मुसलमानों में डर का माहौल है। बुखारी ने पीएम को चिट्ठी लिखकर ये बातें कही। हालांकि उन्होंने उम्मीद जताई कि यूपी की योगी सरकार इस मामले को गंभीरता से लेगी। बीजेपी ने यूपी में असाधारण जीत दर्ज की, जो आर्थिक विकास के नजरिए से नए युग की शुरुआत है। उन्हें पता लगा कि यूपी के मुसलमानों में भारी डर है, भय व्याप्त है। किसी सरकार से लोगों को डरना नहीं चाहिए, बल्कि इसके बजाय आत्मविश्वास और विश्वास का माहौल प्रबल होना चाहिए। केंद्र में बीजेपी की सरकार पूर्ण बहुमत से बनी और आम सहमति के आधार पर चल रही है। इसके साथ ही आप हर बार सबका साथ सबका विकास के नारे को लेकर आगे चले और बार बार इसे दोहराया। हम उम्मीद करते हैं कि यूपी की सरकार भी आपके सिद्धांत सबका साथ सबका विकास के आधार पर काम करेगी। इसके साथ ही हमें उम्मीद है कि यूपी और केंद्र सरकार लोगों को रोजगार, सुरक्षा, शिक्षा देने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगी।